पहुंच रही है सूर्य की रोशनी। लेकिन वास्तु के हिसाब से जैसे ये माना जाता है कि अर्ध निर्मित जो इमारत होती है या अर्ध निर्मित में प्रवेश कराना, जैसे हमारा मकान में दो तरीके की पूजा होती है। एक फर्स्ट पूजा ये होती है कि जब हम उसका शिलाधार रखते हैं, पहली ईंट जब हम रखते हैं, एक उस पूजे का महत्व होता है। दूसरा पूजा ये होता है कि जब हम पूरे घर में प्रवेश करते हैं, पूरा परिवार के साथ एक हम प्रवेश करते हैं, तो वो एक पूजा होता है। तो क्या इन दोनों को भी वास्तु के हिसाब से जोड़ा जाए तो महत्व रखता है? बिल्कुल महत्व रहता है। आपकी गाड़ी में इंजन है, गेट नहीं है, एसी नहीं है, स्टीयरिंग व्हील है, सीट नहीं है, चलेगी ना गाड़ी? तो चलेगी। अर्ध निर्मित, उसको आप क्या कहेंगे? अर्ध निर्मित। लेकिन क्या वो आपको महसूस होगा कि ये गाड़ी है हमारी? नहीं महसूस होगा है? आपको जो उसमें बैठने पे, उसमें और भी आपके परिवार के लोगों को जो बैठने में जो कष्ट होगा, वो तो आपको भी सामान्य समझ से आ गया। ऐसे ही हमारा अर्ध निर्मित घर होता है। हमें पूरी तरह से किसी भी चीज को कहते हैं पूर्णता में करना चाहिए। एक सामान्य पुराने बुजुर्ग कह गए हैं, आज की छोड़ दीजिए, पूर्णता में करना चाहिए। तो पूर्ण होना बहुत जरूरी होता है किसी चीज का। जी, आप कह दीजिए कि हमारे गाड़ी इंजन है सिर्फ, और वो तो है, हम वो तखत लेके एक लकड़ी का टुकड़ा लेके बैठे तो हैं, पहुंच जाएंगे। पहुंच भाई पहुंच तो आप जाएंगे, कितने समय तक पहुंचेंगे, क्या आपकी दशा होगी, क्या कितने सुरक्षित हैं, ये चीज। ऐसे ही जब आप अर्धनिर्मित घर में होते हैं तो उसके बहुत सारे ओपनिंग खुले होते हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं कि जहां से जो चीजें नहीं प्रवेश करना चाहिए, जहां जो चीज नहीं होना चाहिए, वो सब, क्योंकि वो अर्धनिर्मित है। प्लस इसमें नक्षत्रों का भी बहुत, कभी भी घर बनाया बड़ी चीज में जल्दीबाजी मत करिए। आपका अभी आप जितने समय रह रहे हैं उस समय रह लीजिए और बाहर रह लीजिए, लेकिन जब पूर्णता हो जाए, उसका नक्षत्र आ जाए, उसकी भी अपनी ताकत होती है, ब्रह्मांड उसी से चलता है, और वो शुभ नक्षत्र में प्रवेश करिए तो उसका लाभ मिलता जरूर है। ये हमारे जितने भी ऋषि मुनि ने साइंस बनाया ना, हम ये इसलिए नहीं बनाया कि आप कर्मठता मत करिए और सब वो हो जाएगा, और हम सिर्फ कर्मठता करते रहें तो वो हो जाएगा, और ये सब अगेंस्ट रहे। दो चीजें हैं, आपके कोई कहेगा कुंडली बहुत बलवान होनी चाहिए, मतलब प्रारब्ध बहुत बलवान होनी चाहिए, कुंडली हो जाए तो ठीक है। आप उसमें क्या होगा कि आपको पास पैसा तो आएगा, लेकिन उस जगह से नहीं आएगा जहां से, मान लीजिए कोई ऐसी जगह आपकी कुंडली तो बलवान है लेकिन आपका वो वास्तु खराब हो, तो आप हमेशा उस फैक्ट्री को लेके उस चीजों से हमेशा पजल रहेंगे। लेकिन पैसा आने के आपके और भी सोच है, ट्रेडिंग है, तमाम चीजें वो सोच, लेकिन एक हिस्सा आपका प्रभावित है। आपका घर खराब है तो घर भी वो हमेशा आपको प्रभावित, डिस्टर्ब किए रहेगा पूरे परिवार को। तो कहा जाता है कि इसलिए कि आप ये जो ऋषि मुनियों ने दिया है, एक आपको एक टूल दिया है, आपको एक समझ लिए मैप समझ दिया है कि आपको इस मैप डालिए और आसानी से पहुंच जाइए, बिना रास्ते भर पूछे, न जंगल में फंसिए न कहीं पहुंचिए। वास्तु क्या होता है, वो आपको ऋषि मुनियों ने इसलिए दिया है कि आप सबके सब परिवार स्वस्थ रहें, आपस में प्रेम से रहें, सभी की बुद्धि दृष्टिकोण जो हमने बताया वो सबका अच्छा रहे, और टाइमली आपके जीवन की हर चीजें सही